इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। करौली दंगों के मामले में किरोड़ी मीणा धरने पर, दलितों के पलायन पर गरमाई सियासत। जय श्री राम लिखने पर मुस्लिम कारपेंटर की पिटाई, भाजपा एमएलए की पोस्ट पर कमेंट किया। अब 18 वर्ष से ज्यादा का कोई भी व्यक्ति लगवा सकेगा बूस्टर डोज। और खबरें विस्तार से। करौली में नव संवत्सर रैली पर हुए पथराव के मामले को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार पर हल्ला बोला है। किरोड़ी लाल मीणा करौली जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सांकेतिक धरने पर बैठ गए। किरोड़ी ने करौली में हिंसा के मामले पर पक्षपात पर कार्रवाई का आरोप लगाया और कहा कि जब तक निष्पक्ष कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक मैं सांकेतिक धरना दूंगा। सांसद किरोड़ी के मुताबिक करौली में कई हिस्सों के लोग डरे हुए हैं और पलायन कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने पलायन करने वाले 195 लोगों की लिस्ट भी जारी की और कहा कि संभागीय आयुक्त अभी तक पलायन की घटना से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जाटव, खटीक, धोबी, कुम्हार, कहार और अन्य समाज के कई परिवारों ने इलाके से पलायन किया। किरोड़ी लाल मीणा ने इस साल 8 अप्रैल तक पलायन करने वाले परिवारों की लिस्ट सौंपी है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने करौली दंगों को लेकर सीएम को पत्र लिखा। पत्र में किरोड़ी ने सीएम गहलोत के सामने 6 मांगे रखी है। किरोड़ी ने कहा कि डर के चलते दलित पलायन कर रहे थे, साथ ही पुलिस निर्दोष लोगों को प्रताड़ित कर रही थी। वहीं किरोड़ी ने कहा कि बहुसंख्यक समुदाय धारा 144 में कैसे त्योहार मनाएगा। किरोड़ी ने उपद्रवियों द्वारा चुराए गए सामान को बरामद करने और इलाके में माहौल बिगाड़ रहे पीएफआई पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने की मांग की है। भोपाल में बीजेपी विधायक की फेसबुक पोस्ट के कमेंट में जय श्री राम लिखने पर मुस्लिम शख्स को उसके समुदाय के लोगों ने पीट दिया। पत्नी को भी पीटा और 4 साल की बेटी को उठाकर पटक दिया। उसे कौम का गद्दार भी कहा। उसके घर में तोड़फोड़ कर दी। घटना कोकता में रहने वाले मुनव्वर अंसारी के साथ हुई। मुनव्वर पेशे से कारपेंटर है। उसका कहना है कि वो भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का समर्थक है। विधायक की पोस्ट पर जय श्री राम के कमेंट और लाइक करने पर उसके साथ मारपीट की। अपने समर्थक के साथ हुई इस घटना के बाद विधायक ने बिलखिलिया थाना प्रभारी को कार्रवाई के लिए कहा। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। वहीं टीआई ने बताया कि मुनव्वर भी थाने में गया था, लेकिन उसने शिकायत आवेदन नहीं दिया। मुनव्वर के पड़ोसी सोहेल अहमद ने उसका कमेंट पढ़कर मोहल्ले में यह बात फैला दी। वह हिंदूवादी नेताओं का साथ देता है, वह कौम के साथ गद्दारी कर रहा है। मोहल्ले की रहमत मस्जिद में आरोपियों ने उसे सबक सिखाने का फैसला लिया। बुधवार शाम 7 बजे सारिक अंसारी, सुलेमान, सोहेल अहमद समेत 15 लोग उसके घर में घुस आए और उसकी पत्नी को भी पीटा गया। वह घर के बर्तन फेंक दिए, बोले अब बुला लो बजरंग दल वालों को। मुनव्वर के बेटे ने डायल 100 को सूचना दी। पुलिस मोहल्ले में आई, लेकिन उसके घर नहीं आई। सोहेल के ऑफिस में चाय पीकर चली गई। जोधपुर से खबर, जहां खनन क्षेत्र केरू चोपड़ में पिछली 1 तारीख से रॉयल्टी फर्म मैसर्स देव दशरथ इंफ्राट्रैक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खनन क्षेत्र केरू में अलग अलग रॉयल्टी नाकों पर विभिन्न दरों से रॉयल्टी वसूलने के खिलाफ चक्का जाम हड़ताल चल रही है। हड़ताल में लगभग 400 से अधिक ट्रक ऑपरेटर शामिल हैं, जो सामान रॉयल्टी दरों में रॉयल्टी वसूलने जाने तक अनिश्चित काल तक हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक फर्म अलग अलग दरों पर रॉयल्टी वसूली। ट्रक ऑपरेटर यूनियन के ओम प्रकाश सारंग ने बताया कि रॉयल्टी वसूली करने वाली फर्म केरू चोपड़ क्षेत्र में अधिक भार रॉयल्टी वसूल कर रही है, जबकि यह फर्म केरू खनन क्षेत्र का हिस्सा पाबू मगरा, नारवा, अरना झरना और मोखलावास में कम भार व निम्न दरों पर रॉयल्टी वसूल कर रही है। रॉयल्टी फर्म ने केरू खनन क्षेत्र में अलग अलग भार लिमिट भी फिक्स कर रखा है, चाहे ट्रक में कितने भी भार लोड हो। यही नहीं,
बाबू मगरा क्षेत्र में भरे जाने वाले ट्रक की रॉयल्टी रसीद बाकी अन्य रॉयल्टी नाके पर मान्य की जाती है, जबकि केरू चौपड़ क्षेत्र से भरे जाने वाले ट्रक की रॉयल्टी रसीद दूसरे रॉयल्टी नाके पर पुनः चेक करने के लिए ट्रक को दिया जाता है, जिससे ट्रक ऑपरेटर मानसिक रूप से परेशान होते हैं। खनन क्षेत्र केरू ग्राम पंचायत के अधीन आता है, जबकि रॉयल्टी केरू पंचायत के ट्रक ऑपरेटरों से ज्यादा वसूली जा रही है। ऑपरेटर किशोर कुमार प्रजापत ने बताया कि खनन क्षेत्र केरू का अधिकतर हिस्सा ग्राम पंचायत केरू के क्षेत्राधिकार में आता है, जिसे ग्राम पंचायत में ट्रक ऑपरेटर के ट्रक भरे जाते हैं, जबकि इनसे यहाँ ज्यादा रॉयल्टी वसूली की जाती है, जबकि दूसरी जगह पर बाहरी ट्रक ऑपरेटरों ने ट्रक भरे जाते हैं, जबकि इनमें से कम भार व कम रॉयल्टी वसूली की जाती है। स्थानीय ट्रक ऑपरेटरों को किसी भी तरह का फायदा नहीं मिलता है। 8 दिनों से हड़ताल जारी है। हमारे गांव केरू के अंदर हमारी 8 दिनों से हड़ताल जारी है। इस हड़ताल में हमारे साथ में रॉयल्टी द्वारा बहुत अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। सभी माइंस है वो हमारे केरू ग्राम पंचायत के अधीन है और हमारी मांग ये है कि हमारी जो भी रॉयल्टी की रसीद नाके से कटती है उसको चारों नाकों पर हमें मान्य करवाना है, जबकि अदर गांव के जो हमारे एरिया के अंदर खनन करते हैं और उनको एक ही रसीद दी जाती है और जो रॉयल्टी वाले उनको चारों नाकों पर मान्य करते हैं। हमारे साथ में समान व्यवहार नहीं करने के कारण हमारी बहुत दिनों से हड़ताल जारी है और हम देवदर्शन रॉयल्टी से भी यही करते हैं कि हमारे साथ में उचित व्यवहार किया जाए। इसके अलावा अनप्रेस ब्लॉक रॉयल्टी ड्रेस माल के बराबर वो वसूल कर रहे हैं, जो भी अनुचित है, जबकि अनड्रेस ब्लॉक है वो संपूर्ण रूप से रॉ मटेरियल के अंदर आता है। जोधपुर में त्योहारों के सीजन के चलते पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस जगह जगह पर रूट मार्च निकाल रही है। डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा के नेतृत्व में भीतर शहर के सरदारपुरा तक रूट मार्च किया। इस दौरान पुलिस और आरएससी का जाब्ता मौजूद रहा। वंदिता राणा के साथ एडीसीपी हरफूल सिंह के अलावा एएसपी के और कई थाना की पुलिस मौजूद रही। वहीं डीसीपी वंदिता राणा ने कहा कि त्योहारी सीजन के चलते यह रूट मार्च निकाला गया है। 10 तारीख को रामनवमी का जुलूस और उसके बाद कई और आयोजन होंगे। इसी के चलते इस रूट मार्च का आयोजन किया गया है। आगे आने वाले काफ़ी सारे त्यौहार आ रहे हैं, जिसमें समय समय पर बड़े सारे जो है जुलूस निकलने वाले होंगे, जिसमें प्रथम जो है वो 10 तारीख को रामनवमी का जुलूस निकलने वाला है। इसके बाद आगे आने वाले समय में और भी त्योहारों में जुलूस निकलेंगे, तो उसी को उद्देश्य में रखते हुए एक ये रूट मार्च निकाला गया है कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से। ये रूट मार्च कहाँ से कहाँ तक करते हैं? ये जालौरी गेट से स्टार्ट करके और सत्संग भवन तक आए हैं। जहां हवा और जलवायु और वैज्ञानिक यंत्रों से गणना कर मौसम विज्ञान मौसम की भविष्यवाणी करता है, वहीं भारत में आज भी बुजुर्ग बिना किसी वैज्ञानिक यंत्र के मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। प्रकृति और जीव जंतुओं की गतिविधियां इस बार शुभ संकेत कर रही है। बारां के छिपा बड़ौद कस्बे की पंचायत समिति परिसर में इस बार टिटहरी पक्षी ने मानसून से पहले खुले मैदान में 4 अंडे दिए। इससे देसी मौसम वैज्ञानिक यानी कि गांव के बुजुर्गों का मानना है कि इस बार बरसात का मौसम पूरी 4 माह तक रहेगा और अच्छे मानसून रहने के आसार है। पीपलहेड़ा निवासी छीतरलाल लोधा ने बताया कि उनके बुजुर्ग और पूर्वज पशु पक्षियों और जीव जंतुओं की गतिविधियों से आगामी मौसम का अंदाजा लगा लेते थे। बुजुर्ग अपने बच्चों को यह ज्ञान देते रहे, यही परंपरा आज भी चली आ रही है। छीतरलाल ने बताया कि बुजुर्गों से मिले ज्ञान के अनुसार मानसून का अंदाजा लगाने के लिए टिटहरी पक्षी की गतिविधि पर नजर रखी जाती है। टिटहरी के दिए 4 अंडों में से जितने अंडों के तीखे मुंह जमीन की तरफ, उतने ही महीने ही जमकर बारिश होगी। खबरों में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां खपरेल मकान में आग लग जाने पर बुझाते समय एक युवक की मौत हो गई। दरअसल मौरानीपुर के विकासखंड बड़ा गांव में कन्हैया लोहार के मकान में अचानक आग लग गई। लपट उड़ती दिखाई दी तो ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड के सहयोग से आग पर काबू पाया, लेकिन आग के बुझाते समय एक युवक पूर्ण रूप से झुलस गया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारा बैजनाथ नाम था। क्या के निवासी? बड़ा गांव के निवासी। हमारा जो छोटा भाई था, अचानक खाना खाने गया, खाना अचानक आग लग गई। उसमें आग कैसे लग गई? खाना बनते समय आग लगी, वो जाने गया, वहाँ पर इतनी आग प्रकट हो गई कि काबू में हो गई, दब के खत्म हो गया। कौन कौन लोग थे यहाँ पर?
भतीजे हम हाथे और उसकी पत्नी भी थी। तो जो लोग भागे, आवाज नहीं तो आदमी आ गए, तो आगे काफी हो गई, खत्म। प्रशासन के आदमी नहीं आया पर कोई? बाद में आया तो खबर भेजी जब आया था। फायर ब्रिगेड वाले हो? फायर ब्रिगेड वाले आए थे, 2 गाड़ियाँ आई थी। आप क्या चाहते हैं? हम उसका साथ ये चाहते हैं कि बच्चे हैं उसके छोटे और लड़की सियानी हो गई, थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं, 2 लड़का है, 1 लड़की है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ लंबी मंत्रणा के बाद सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। शुक्रवार देर सचिन पायलट ने राहुल गांधी के आवास पर राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक सचिन पायलट ने राजस्थान और देश की सियासी मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात को सचिन पायलट को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने से जोड़कर देखा जा रहा है। पायलट की राहुल से मुलाकात में संगठन चुनाव, गुजरात, हिमाचल चुनाव, राजस्थान में सत्ता और संगठन के हालात पर चर्चा हुई। पार्टी संगठन को मजबूत करके नए वर्कर्स और यूथ को पार्टी से जोड़ने के रोड मैप पर भी बात की गई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में पायलट ने स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी का प्रचार किया था। सचिन पायलट शुक्रवार को अजमेर दौरे पर गए थे। अजमेर से सीधे दिल्ली चले गए। इस बैठक और मुलाकात के पीछे प्रियंका गांधी का रोल माना जा रहा है। यूपी में सचिन पायलट ने प्रियंका के साथ प्रचार किया था। आगे भी पायलट महंगाई के मुद्दे पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए देश भर में जा सकते हैं। पायलट ने गुरुवार को जयपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस में धरने पर भी इस बात का संकेत दिए थे। पायलट ने मेंबरशिप की धीमी रफ्तार पर चिंता जताते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने पर फोकस करने की नसीहत दी थी। सचिन पायलट ने राजस्थान में सत्ता और संगठन को लेकर कई मुद्दे उठाए। मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के बाद काफी हद तक पायलट कैंप को संतुष्ट करने का प्रयास किया जा गया है। पायलट के सत्ता संगठन से जुड़े कुछ मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। सचिन पायलट के पास फिलहाल कोई पद नहीं। उन्हें संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चाएं हैं। पायलट को किस स्तर पर जिम्मेदारी कब मिलेगी, इस पर जल्द तस्वीर साफ होने के आसार है। देश में भले ही कोरोना का असर कम हो गया हो, लेकिन कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। चीन समेत दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। इस बीच कोरोना से लड़ाई में केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी घोषणा की। अब 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति कोरोना वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज यानी कि बूस्टर डोज लगवा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिनकी आयु 18 वर्ष और उन्होंने दूसरी खुराक लेने के 9 महीने पूरे कर लिए, वो निजी टीकाकरण केंद्र पर एहतियात खुराक के लिए पात्र होंगे। इससे पहले स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों सहित 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती खुराक दी जा रही है। बूस्टर डोज की जानकारी देते हुए सरकार की तरफ से कहा गया कि देश में पहली और दूसरी खुराक के लिए सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर चल रहे मुफ्त टीकाकरण प्रोग्राम के साथ साथ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस आबादी के लिए बूस्टर डोज देने का काम जारी रहेगा। इसमें पहले से ज्यादा तेजी लाई जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।